जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन में हम बात करेंगे परमानेंट एड्रेस पे। हमारा एक ऐसा पता जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, हम सबको बताते हैं ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो आज वास्तविकता में भगवत चिंतन करें कि ये क्या मेरी कल्पना मात्र है या वाकई ही संसार की वास्तविकता है कि जो भी संसार में आता है उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है। एक इंसान ज्यों ही जन्म लेता है उसके माता पिता, परिवार, भाई बंधु समय समय पर उसे एक ही चीज सिखाते हैं कि अगर इस संसार में आए हैं ना तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करके बड़ी उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी है, दिन रात पढ़ना है, पढ़ के अपनी गरीबी को मिटाकर इतना धन कमाना है संसार में कि एक बहुत अच्छा घर बनाना है, एक बहुत अच्छा घर बना के अपने पूरे परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करना है। मैंने ऐसी एक भावना अपने बच्चों में हम और हमारा परिवार और उसके मित्र वर्ग रोज निर्माण करते हैं और उसे वाकई ही मजबूर कर देते हैं कि इस मनुष्य देह में आकर वो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद पैसा कमाए और अपनी गरीबी को मिटाकर एक ऐसा घर बनाए जहां वो पूरे परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। हर एक इंसान की ऐसी कल्पना होती है कि मेरा भी एक बहुत अच्छा घर हो जिसका मैं परमानेंट एड्रेस अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाऊं, अपना नेम लिखूं और अपने विजिटिंग कार्ड पे लगा के लोगों को बांट सकूं कि किसी ने मुझसे मिलना हो, आना हो मुझे मिलने, तो ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो क्या ये वास्तविक में मेरा परमानेंट एड्रेस है, ये मेरी कल्पना है या इस संसार की वास्तविकता है कि हम सबका कोई परमानेंट एड्रेस इस संसार में है। एक तरफ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ गीता जी में खड़े हुए कई प्रश्नों के उत्तर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे भगवत गीता जी की वास्तविकता इंसान की कल्पना को झूठा सिद्ध कर रही है, उसे दिखा रही है कि जिस कल्पना में तू जी रहा है वास्तविकता का उससे कोई अर्थ नहीं है। एक इंसान जन्म लेता है, अगर वो झोपड़ी में जन्म लेता है तो उसकी आगे की टारगेट्स होते हैं एक अच्छा मकान बना लूं। जो मकान में जन्म लेता है वो सोचता है मैं एक बहुत अच्छा घर बना लूं। जो एक घर में जन्म लेता है वो सोचता है मैं एक आलीशान घर किसी पॉश इलाके में बना लूं। अब जो पॉश इलाके में जन्म लेता है, बहुत बड़े घर में जन्म लेता है, उसके आगे टारगेट होता है इंडिया में रखा ही क्या है, धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी। अमेरिका में जाके रहेंगे, कितना हाइजीनिकल काम है, कोई मिट्टी नहीं, कोई लेना नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है, नियम है। आपने ऐसे लोग बातें करते भी देखे होंगे। जिस अवस्था का आदमी है बस उस अवस्था से ऊपर उठ के कल्पना करता है कि मैं सुख से जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। अब जो पॉश इलाके में है वो अमेरिका जाना चाहता है और जो अमेरिका में धन संपन्न व्यक्ति है वो सोचता है अब अमेरिका में भी क्या रखा है, चांद पे पानी तो मिल ही गया है, थोड़े समय बाद प्लॉट कट जाएंगे, एक प्लॉट चांद पे ले लेंगे, वहां सुख से रहेंगे, नीचे वालों की रिश्तेदारी ही खत्म। जो इंसान जहां है वहां एक कल्पना करके बैठा है, अपनी कल्पना को आगे अपने बच्चों को सौंप रहा है कि इतनी मेहनत करो, अपनी गरीबी मिटा के एक आलीशान घर बना के अपने परिवार के साथ सुख से रहो। भगवान श्री कृष्ण जी इस इंसान को देखते हुए अर्जुन को बोलते हैं कि किस कल्पना में जीने लग गया ये इंसान। इस संसार में आकर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं सुख से जीवन व्यतीत करना चाहता है और अपना परमानेंट एड्रेस लोगों को शो करना चाहता है। इन बातों का, इंसान की कल्पनाओं का उत्तर देते हुए सबसे पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस संसार में मनुष्य सुख ढूंढना चाहता है कि कभी तो सुख से रह पाऊंगा, तू सत्य जान की अनित्यम असुखम लोकम, ये जो संसार है ये अनित्य है, कभी एक जैसा रहता ही नहीं। ये अपना घर परमानेंट बना लेना चाहता है जबकि ये संसार ही परमानेंट नहीं है और उस घर में सुख से रहना चाहता है अपने परिवार के साथ। जिस संसार में ही सुख नहीं है और ये अपने घर में सुख से रह पाऊंगा ऐसी कल्पना करता है। 2 मिनट में भगवत गीता जी इंसान की कल्पना को वास्तविकता से काटती हुई नजर आती है कि तू इन कल्पनाओं का निर्माण मत कर, क्योंकि जिन तू कल्पनाओं का निर्माण कर रहा है उनका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं है। इंसान सोचता है परमानेंट घर बनाऊंगा, अपना एक घर बनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये मनुष्य ये जानता ही नहीं
कि एक घर ही नहीं, जिस शरीर रूपी यंत्र में इसकी आत्मा इस संसार में आई है, वो शरीर भी थोड़े दिन बाद जब वृद्ध हो जाएगा तो इसकी आत्मा उसे छोड़ देगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वासांसी जिनानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरो प्राणी तथा शिनाणी विहाय जिनान्यानी संयाति नवानी देही। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यही इंसान जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ये जानता ही नहीं कि तू इंसान ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और तेरी आत्मा को इस संसार में सुख प्राप्त करने के जो साधन है उन्हें आचरण करने के लिए मैंने भेजा था, लेकिन तू इस शरीर को अपना मान बैठा और आत्मा तत्व को जान ही नहीं पाया। और जिस शरीर के लिए अब तू एक बहुत अच्छा घर बनाना चाहता है सुख से रहने के लिए, भगवान कहते हैं जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर इंसान नए कपड़े पहनता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है जब इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये शरीर ही परमानेंट नहीं है, भगवान कहते हैं, तो ये घर परमानेंट कैसे बना सकता है? इसका एड्रेस तो आत्मा आए दिन बदल देती है। जरूरी थोड़ी है बुढ़ापे में, किसी का जवानी में, किसी का बचपन में एड्रेस चेंज हो जाता है। शरीर का त्याग होते ही एड्रेस बदल जाता है। अब इस इंसान को लगता है गरीबी मिटाऊं, गरीबी मिटाकर मैं एक बहुत अच्छा घर बना पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक गरीबी मिटाने के लिए मैंने भी इस इंसान को संसार में भेजा था, लेकिन ये संसार में आके भूल ही गया कि मैं कौन सी गरीबी मिटाने आया था। और संसार के लोगों ने, इसके माता पिता ने, समाज ने इसे धन की गरीबी मिटाने के चक्कर में लगा दिया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा एक अंश है ये इस संसार में, लेकिन मुझे भूलकर इस संसार में रममाण हो गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इंसान को पता ही नहीं है प्रश्न कि मैं आया कहां से हूं, जाऊंगा कहां, मेरा वास्तविक जगह अर्थात परमानेंट एड्रेस क्या है। भगवान कहते हैं, मेरा एक अंश है जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन काल से, कोई अभी जन्म से नहीं, 1940, 1941 या 1980 या 1860 इस जन्म में इसका जन्म नहीं हुआ। सनातन काल से इसका संसार में जन्म हो चुका है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, लेकिन इस संसार में आकर भगवान कहते हैं, मेरा ये एक अंश मना शस्त्राणी इंद्रियाणी, अपने मन और इंद्रियों को अपना समझकर इतनी मेहनत कर रहा है कि इस संसार में रममाण होना चाहता है। तो हो पाता है? भगवान कहते हैं, नहीं हो पाता। जिस संसार में ये अपना परमानेंट एड्रेस, परमानेंट घर बनाना चाहता है, ये जानता ही नहीं कि वास्तविकता में तेरी ये कल्पना है, संसार की वास्तविकता कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे ही अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, इंसान को मैंने इस संसार में एक ऐसी गरीबी दूर करने के लिए भेजी थी जो उसके शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ लगी हुई थी। अगर वो इस संसार में आकर इस संसार के उद्देश्य को समझता, उसके माता पिता, उसका मित्र परिवार अगर ये ज्ञान उसे दे पाता कि पुत्र इस संसार में नहीं, तेरा परमानेंट एड्रेस इस संसार के पार है, और उस संसार को जिसको तू अपना समझ बैठा है, इसमें तेरा कोई आधार नहीं है, और अगर तूने इस संसार से परे अपने उस परमानेंट एड्रेस में जाना है तो तुझे पैसे की गरीबी नहीं, तुझे अपनी आत्मा की गरीबी दूर करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे आत्मा की गरीबी कैसे दूर होगी? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, एक मनुष्य को इस संसार में आकर मेरे द्वारा, जब इंसान स्कूल में जाता है, हर क्लास की अलग अलग बुक्स लेता है, पढ़ता है, फिर वो 10th, 12th, BA, ग्रेजुएशन, MBA, बड़ी कढ़ाइयां करने के बाद एक ऐसी अवस्था पे पहुंचता है जहां वो काबिल हो जाता है किसी जॉब के। भगवान कहते हैं, वैसी मनुष्य को संसार में भेजते समय मैंने भगवत गीता रूपी ग्रंथ इसके हाथ में दिया, और अभी नहीं, ये ज्ञान मैंने सूर्य के समय से देता आया कि जो भी इंसान इस संसार में आए वो इस गीता ज्ञान ग्रंथ को खोले और कर्म करने से पहले गीता शास्त्र को पढ़ के देख ले, क्या ये मेरा कर्म मेरी आत्मा की गरीबी को हटा के मुझे परमानेंट घर में ले जाएगा। इंसान ने कभी गीता शास्त्र को खोला ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के 16वें अध्याय में कहते हैं
तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर तुम यारसी। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस संसार में आए मनुष्य को सबसे पहले गीता ग्रंथ को खोलना सीखना चाहिए और उसे खोलने के बाद शास्त्र विहित कर्मों को जानना चाहिए कि शास्त्र मुझे ऐसे कौन से कर्मों को करने की आज्ञा देता है जिससे मेरी आत्मा की गरीबी, जैसे एक संसारिक बुक खोल के पढ़ के हम पैसों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, बहुत ऊंचे पद पे पहुंचना चाहते हैं, वैसे ही गीता ग्रंथ हमें ऐसी विद्या का ज्ञान देता है जो हमारी आत्मा की गरीबी को दूर करके ऐसे कर्मों को करवाता है हमसे, ऐसे हमारे कर्म करवाता है जो हमें परमानेंट एड्रेस पे ले जाए जहां से मैं आया हूं। क्योंकि शरीर तो मैं हूं नहीं, थोड़े ही समय बाद ये शरीर त्यागा जाएगा तो ये एड्रेस क्या करेगा, कल्पना बन के रह जाएगा, वास्तविकता अलग हो जाएगी, मैं फिर किसी और जगह जन्म ले लूंगा, किसी और योनि में चला जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं अगर तू इनके बंधन को काटना चाहता है तो गीता ज्ञान का अभ्यास करना सीख। आज आप इस बात को ध्यान रखें, अपने परिवार के बच्चों को जो ज्ञान आपको नहीं मिल पाया उन्हें कराएं कि बेटे तू गरीबी तो काट, लेकिन अपनी आत्मा की गरीबी को दूर करना मत भूलना, क्योंकि इस संसार में तो सदा रहने वाला नहीं है, इसके लिए लड़ाई मत करना। महाभारत हमें यह सिखाती है कि जिस संसार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई एक परिवार ने करी, वो स्वयं भी कहां आज हस्तिनापुर में रह पाए, वो भी अपने अपने जन्मों को आगे चले गए। तो कौन सा हम यहां रहने वाले हैं। पुत्र तू गरीबी दूर तो करियो पैसे की, थोड़ा अपना स्टेटस भी अच्छा करियो, लेकिन सबसे पहले गीता ग्रंथ को खोल के पढ़ के अपनी आत्मा की गरीबी को दूर कर कर उस घर में जाना जो तेरा वास्तविक परमानेंट एड्रेस है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो गीता शास्त्र को खोल के पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उस पे चलेगा, अपने आप को अध्यात्म ज्ञान में स्थित रखेगा, उसकी कैसी गरीबी दूर होगी। अब 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, मेरे गीता शास्त्र पर चलने वाले को, अनुसरण करने वाले को निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसके अंदर से मान और मोह, झूठी प्रतिष्ठा कि मैं बड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा घर बना लूंगा, समाज में मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, इस दोष से जो एक आत्मा में गरीबी रूप लगा है ये दूर हो जाता है। उसे लगता है इस संसार में ना तो कोई मान है ना सम्मान है, और जिनसे मैं मोह करता हूं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिनसे मैं मोह करता हूं वो मेरे संगी साथी कभी मेरे अपने हैं ही नहीं, ये तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग है, इनसे कोई ना कोई मेरा ऋणानुबंध है, मैंने इनसे कुछ देना है या इनका लेना है, इस भाव से निष्काम भाव कर्म करता है वो प्राणी और जीत जाता है संग रूपी दोष को, उसकी आत्मा को कभी व्याकुलता परेशान नहीं करती, निर्माण मोहा हो जाता है, जित संग दोषा हो जाता है। अध्यात्म नित्या, वो ऐसे अध्यात्म ज्ञान में स्थित रहता है, अर्थात भगवत गीता में स्थित रहता है, दिमाग से उसको सोचता रहता है कि अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और जिस संसार के कामों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ये जो इंसान अपनी कल्पना में भाग रहा है, मेरी गीता को पढ़ने वाला वास्तविकता को जान के अध्यात्म में स्थित होकर इन काम रूप भोगों की प्राप्ति से विमुख हो जाता है। वो ये जान जाता है कि मैं अपने प्रारब्ध में ही सुखी हूं, मुझे प्रयत्न नहीं करना इन कल्पना रूपी संसार को अपना बनाने में, क्योंकि ये कभी मेरे हैं ही नहीं, ये परमानेंट चीजें हैं ही नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं निर्माण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, इस तरह का आचरण करके एक मनुष्य द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगेर, जो सुख और दुख संसार में आप चारों तरफ देखिए एक ही द्वंद्व है, एक सुखी एक दुखी, एक सुखी एक दुखी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो गीता का पालन करते हैं, श्री गीता जी का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो सुख और दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ना तो मैं सुखी हूं और ना ही मैं दुखी हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं अनादि काल से, और इस संसार में आया हूं कि भगवान की भक्ति को कर कर अपने परमानेंट एड्रेस पे पहुंच सकूं। वो अपने सारी गरीबी को इस कदर मिटाता है जो उसकी आत्मा से लग चुकी है, जो उसे सुख और दुख पहुंचाती थी। भगवान कहते हैं सुख दुख से दूर हुआ ये पुरुष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा,
ये सुख दुख से दूर हुआ इंसान उस गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तक, उस अपने परमानेंट एड्रेस पे, उस पदम अव्ययम पे, उस परम पद पे पहुंच जाता है जहां जाने के बाद इसका दोबारा जन्म नहीं होता। और इंसान को लगता है कि मेरा घर पॉश इलाके में होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला चांद पे जाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, हे इंसान, तेरा जो परमानेंट एड्रेस है, चांद सूरज भी वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस संसार, इस समाज ने कभी ये वास्तविकता तुझे दिखाई नहीं कि तू कितने उत्तम जगह का रहने वाला है, और तुझे यहां परपंच पंच भौतिक स्थानों में रहने का आदी बना दिया। जिन मकानों को तू बार बार अपने प्रयत्नों से खड़ा करता है, ये दोबारा तेरी मृत्यु के साथ ही ढह जाते हैं। आपने गाना सुना होगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये भगवान के श्लोक को याद दिला रहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ देती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आगे क्या बोलते हैं इस गाने में, मौत जब तुझको आवाज देगी, तेरा अपना ही घर क्यों ना हो, कोई मकान मालिक नहीं है, तू ही मालिक है, लेकिन मौत एक ऐसी मालिक है, जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इस मिट्टी के नहीं जो तूने सुख से रहने के लिए बनाया था, बल्कि कि इस शरीर से भी तुझे बाहर निकलना पड़ेगा जो तुझे परमानेंट एड्रेस को प्राप्त करने के लिए दिया था। लेकिन इस भ्रम में पड़ा हुआ, अपनी कल्पना में पड़ा हुआ, तू अपने वास्तविक अर्थ को चूक गया। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, तेरा घर इन मिट्टी, सीमेंट, चूना, रेते में नहीं, अमेरिका में नहीं, चांद पे नहीं, तेरा घर एक ऐसी जगह है जहां की शाश्वता दिखाते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना तद्भास्यते सूर्यो, क्या चांद पे जाने की कोशिश करता है? तेरे घर को, जो तेरा घर है, परमानेंट एड्रेस है, उसे तो सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। ना तद्भास्यते सूर्यो, ना शशांको, ना चंद्रमा ही जिसपे लोग पहुंचने की इच्छा कर रहे हैं, वो भी तेरे घर को ना तो जानता है और ना ही दिखा सकता है। ना तद्भास्यते सूर्यो, ना शशांको, न पावका, अग्नि का तेज भी उस घर को प्रकाशित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना तद्भास्यते सूर्यो, ना शशांको, ना पावका, और सबसे बड़ी बात, उस घर में जाने के एक बार अगर तू उस घर में पहुंच गया, अपने प्रयत्नों से इस गरीबी को मिटा डाला, तो तू अपने परम सुख से उस अपने परमानेंट एड्रेस में रह पाएगा। और कितनी भी बड़ी मौत आ जाए जो इस संसार में तुझे शरीर में लगी हुई है, तुझे यहां से तो निकाल सकती है, लेकिन तेरी आत्मा को भगवान कहते हैं उस परमानेंट एड्रेस से नहीं निकाल सकती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, एक बार उस यद गत्वा, गति से प्राप्त तो कर ले उस स्थान को, ना निवर्तन्ते, तुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा इस संसार में। ऐसा मेरा तद्धाम परमम है, परम धाम है, जहां जाने के बाद मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता। कोई भी उसके सुख को तोड़कर उसको दोबारा उस परम धाम से नीचे नहीं ला सकता। आप देखिए, भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं, कितनी वास्तविकता हमारे सामने आती है, हमारी कल्पनाओं को तोड़ती जाती है कि व्यर्थ की कल्पना मत कर हे इंसान, तू जैसा सोचता है वैसा इस संसार में कुछ नहीं है, और जैसा है वैसा इस संसार में तुझे बताने वाला कोई नहीं है। तो क्यों ना कोशिश करें गीता रूपी सच्चे गुरु को अपने घर में खोलकर, उसका अभ्यास करके, अध्ययन करके, पठन पाठन करके, गुरुजनों से उसे समझकर अपने परमानेंट एड्रेस में पहुंचें, और इस संसार में जो एक किराए का घर है, जल्दी से जल्दी इससे मुक्त होकर अपनी आत्मा की गरीबी को मिटाकर अपने स्थान पर पहुंचे जहां से हम आए थे। जय श्री कृष्ण।